तो दोस्तों आप लोगों के समस्त में हिंदी साहित्य का पूरा मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं। जो भी बीए सेकेंड ईयर के छात्र उनके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बीए सेकेंड ईयर हिंदी का पूरा मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं। और इस मॉडल पेपर से कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से आपकी परीक्षा में इस बार आने की ज़्यादा चांस हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आप लोग वो पढ़ के जाएंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो क्वेश्चन से बहुत सारे रहते हैं, मॉडल पेपर बहुत सारे रहते हैं, लेकिन कौन से परीक्षा में आने के ज़्यादा चांस हैं, कौन से टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं, वो आप लोगों को जानना जरूरी होता है, जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको काफ़ी मदद मिलेगी इस मॉडल पेपर से। तो बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन बीए सेकेंड ईयर में पूछे जाते हैं, कितने पूछे जाते हैं, किस प्रकार आंसर देना होता है, ठीक है, और कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। ये पिछले साल का मॉडल पेपर है हिंदी साहित्य का, तो आप लोग यहाँ पर खुद ही देख पा रहे होंगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, 2020 का है। आप सभी को ये भी मालूम होना चाहिए कि पिछले कई सालों के मॉडल क्वेश्चन से ही नया क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाता है, तब आप सभी की परीक्षाएं होती हैं, ठीक है। ये देखिए आप लोग के यूनिवर्सिटी में इसी तरह का पूर्णांक दिया जाएगा 100 नंबर का, और क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय 3 प्रकार के पूछे जाते हैं। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटियों में नियम अलग है, वो आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। इसमें से अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन पहले हम आपको बताएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है कि एक क्वेश्चन के आप लोगों को 2 नंबर मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर 50 शब्दों में देना होगा। 10 क्वेश्चन है, उसके लिए आपको 20 नंबर मिलेंगे, 10 क्वेश्चन जब आप हल करेंगे। तो आज की इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वह है संस्मरण का पारिभाषिक परिचय दीजिए। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन नहीं है, ये मैं आपको सिलेक्ट करा दे रहा हूँ। आंसर आप लोग को गूगल या सीरीज पे मिल जाएगा, आंसर आप लोग खुद ही ढूंढ के पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं, क्योंकि आपकी सभी परीक्षाएं होने वाली हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। संस्मरण की अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बाल गोविंद, ठीक है, बाल गोविंद भगत निबंध के लेखक एवं विधा का नाम बताइए। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कभी कभार पूछ लिया जाता तो पूछ लिया जाता है, और हमेशा नहीं पूछा जाता, तो इसलिए आप इसे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज से इग्नोर भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित निबंधों की संख्या कितनी है, लेखक सहित नाम बताइए। तो आपने अगर रेगुलर क्लास लिया है तो आप सभी को मालूम होगा कि आपका जो पाठ्यक्रम है, जो भी आपकी पुस्तक है हिंदी, उसमें कितने निबंध हैं और उनके जो लेखक हैं वो कौन कौन हैं, इसके नाम लिखना है। अगर आपने पढ़ा होगा तो ये मालूम होगा, नहीं है तो आंसर आप लोग गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि बीए सेकेंड ईयर में हिंदी साहित्य में कितने निबंध हैं और उनके लेखक कौन कौन हैं, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको भी मैं क्रॉस कर दूंगा। टॉप लेवल के क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ सिलेक्ट कराऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का नाम स्पष्ट करते हुए उसके खंडों का परिचय दीजिए। तो हरिवंश राय बच्चन जिससे क्वेश्चन जैसे 10 बार परीक्षाएं हुई हैं, तो 7 से 8 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है हरिवंश राय बच्चन जी से जुड़ा। तो आप लोग हरिवंश राय बच्चन जी से जुड़े क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, टॉप लेवल का है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा ये वाला, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन, पहला, दूसरा और जो है तीसरा वो मोस्ट है, और ये वाला इतना मोस्ट नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा किस कृत पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है कि महादेवी वर्मा जी को, ठीक है, किस कृत पर ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। हालांकि महादेवी वर्मा जी को बहुत सारे पुरस्कार मिले, इनका पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार की हो रही, तो मैं आपको बता दूं इन्हें यामा, ठीक है, यामा काव्य पर इन्हें, इनकी जो कृति है यामा एक है, ठीक है, उन पे इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आप लोग याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको यामा कृत पे मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महादेवी जी से संबंधित आपके एग्जाम में परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये टॉप लेवल का है, ठीक है, महादेवी वर्मा वाला। अगला क्वेश्चन है आवारा मसीहा किस लेखक पर आधारित जीवनी है। ये भी टॉप लेवल का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आवारा मसीहा से संबंधित भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाना है, 100% श्योर है, तो पढ़ लीजिएगा इसका भी आंसर, ठीक है, टॉप लेवल का ये भी है, ओके। अगला क्वेश्चन है कि बूढ़ी काकी, याद रखिएगा, बूढ़ी काकी कहानी के पात्रों का नाम लिखिए। तो बूढ़ी काकी एक कहानी है आपके पाठ्यक्रम में, तो बूढ़ी काकी के पात्र कौन कौन से हैं, ठीक है, कौन कौन से कहानी में पात्र हैं उनके नाम लिखना है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नीली झील, ठीक है, नीली झील के रचनाकार कौन है। तो नीली झील के जो रचनाकार है उसका नाम आप लोगों को लिखना है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग परीक्षा में अधिकतर पूछ लिया जाता है, लेकिन इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग इसे क्रॉस भी कर सकते हैं, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद के बचपन का क्या नाम था। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और टॉप लेवल का है, तो आप लोग इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इससे भी इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रेमचंद, जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं, उनके बचपन का क्या नाम, ठीक है, क्या नाम है, और उनके किन्हीं 5 उपन्यासों के नाम बताइए। तो उपन्यास भी लिखना है, उनके बचपन का नाम भी लिखना है, तो आप लोग ये याद रखिएगा, ठीक है।
और अगला प्रश्न है कि जीवनी तथा आत्मकथा में प्रमुख अंतर बताइए। ये क्वेश्चन टॉप लेवल का आपकी परीक्षा में अधिकतर पूछा भी जाता है, इस बार पूछ भी लिया गया है कि जीवनी तथा आत्मकथा में क्या अंतर है, वो आप लोगों को लिखना है। किन्हीं दो अंतर को आप लोगों को संक्षिप्त में लिखना, तो ये भी टॉप लेवल का, इसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो कुल मिला के जो अति लघुत्तरीय के पूरे 10 क्वेश्चन दिए गए थे, इसमें से 1, 2, ठीक है, और 3 और 4, 5 क्वेश्चन टॉप लेवल के हैं। 5 क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो जो मैंने आपको टिक कराए हैं। पहला तो मैंने यहाँ पर उधर कराए हैं, यहाँ पर एक ये हो गया, एक 2 ये हो गया, एक 3, एक 4 और एक उधर है, ठीक है, 1, 2 हैं उधर। तो आप लोग कुल मिला के 4, 5, 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि टॉप लेवल के, इनको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन फंस जाएंगे आपके एग्जाम में। अगला जो है वो है, आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है खंडबा में। कुछ क्वेश्चन व्याख्या करने के लिए होते हैं, संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए, और कुछ क्वेश्चन होते हैं लघुत्तरीय, जिनका आप लोगों को आंसर देना होता है। तो व्याख्या करने में आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है, संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है। लिखा है कि इस खंड के 5 प्रश्नों का उत्तर देना, प्रत्येक उत्तर लगभग 200 शब्द में होना चाहिए। प्रश्न 2, 3 और 4 व्याख्या के लिए है, तथा 5 और 6, ठीक है, समीक्षात्मक उत्तर देने के लिए है। सब में विकल्प भी हैं, यानी कि अगर आपको इसके बारे में 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, अगर इसके बारे में आप जानकारी तो ये लिख दीजिएगा, अदरवाइज इसके बारे में नहीं जानकारी तो दूसरा क्वेश्चन लिख दीजिएगा उसका आंसर, ठीक है। तो ऑप्शनल दिए गए हैं, ठीक है, आप लोगों को विकल्प। तो इस गद्यांश जो दिया गया है, इसकी पूरी की पूरी संदर्भ से व्याख्या करना। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के साहित्य से जिस भी लेसन से हो उससे लिया गया है, जिसके रचनाकार जिसके माध्यम से पद्यांश लिखा गया उनके लेखक का नाम लिख देना है, बस संदर्भ हो जाएगा। प्रसंग में ये लिख देना है कि इसमें क्या कहा गया है, मेन उद्देश्य क्या है, और व्याख्या में इसी जो पद्यांश है इसी के बारे में आप लोगों को हिंदी अनुवाद करना है, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। तो इसी तरह आप लोगों को संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। और भी यहाँ पर पद्यांश दिए गए हैं, पैराग्राफ दिए, तो सारे के सारे आप लोगों को अथवा करके दिए गए हैं, किन्हीं 2 का संदर्भ सहित व्याख्या आप लोगों को जरूर लिखना है। और कुछ क्वेश्चन इसमें लघुत्तरीय बेस के हैं, जिनका आप लोगों को आंसर देना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन इसमें है लघुत्तरीय का, यानी कि 5 नंबर पे सिलेक्ट है यहाँ पर। हालांकि हम समझेंगे कि लघुत्तरीय का पहला क्वेश्चन है कि कहानीकार के रूप में दूधनाथ सिंह का परिचय दीजिए। जो कि हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकार श्री दूधनाथ जी हैं, उनका आप लोगों को जो कहानीकार है दूधनाथ जी का परिचय देना है, यानी जीवन परिचय उनका कुल मिला के लिख देना आप लोगों को। उनका जन्म कहाँ होता है, इनके माता पिता का क्या नाम है, इनकी काव्य रचना काव्य भाषा क्या है, प्रमुख रचनाएं क्या है, अपने जीवन काल में इन्होंने क्या योगदान दिया हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, वो सारी चीज़ें आप लोगों को लिखना है कहानीकार के रूप में दूधनाथ जी की, ठीक है। तो उनकी प्रमुख कहानी क्या है ये लिख देना है, ठीक है। और अथवा करके इसके बारे में नहीं पता है तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि चीफ की दावत कहानी की कथा वस्तु व उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो जिसके बारे में अधिक नॉलेज है वो लिख दीजिएगा। हालांकि ये आप लोगों को सरल बैठेगा, दूधनाथ वाला परिचय देना है बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि जीवनी की परिभाषा देते हुए आवारा मसीहा दिशाहारा का सारांश लिखिए। तो जीवनी पर, ठीक है, जीवनी की परिभाषा मतलब कि जीवनी क्या है, ठीक है, उसकी परिभाषा दीजिए। और जो आवारा मसीहा है, ठीक है, आवारा मसीहा कृत्य जो है, ठीक है, उसमें दिशाहारा का सारांश लिखिए। दिशाहारा का क्या सारांश है, आप लोग आंसर गूगल पे या सीरीज़ में मिल जाएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि BA सेकेंड ईयर में आवारा मसीहा से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों की परीक्षा में 5 से 10 नंबर के पूछे जाएंगे। तो आप लोग आवारा मसीहा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे पढ़ लीजिएगा। ये टॉप लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी इसमें ऑप्शनल दे दिया गया कि अगर इसके बारे में नहीं मालूम है तो ये लिख सकते हैं कि निर्मल वर्मा का जीवन परिचय, रचनाएं एवं साहित्य योगदान को चर्चित करें, ठीक है। ये भी इसका आंसर भी लिख सकते हैं अगर इसके बारे में नहीं मालूम है तो। ऑप्शनल है अथवा करके इसीलिए दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है खंडसा में, यानी विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन आ जा रहे हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के आप लोगों को 15 नंबर मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चनों का आंसर देना होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि कर्मभूमि। कर्मभूमि आप सभी को मालूम है कि किसका उपन्यास है, श्री मुंशी प्रेमचंद्र जी का ही उपन्यास है। तो कर्मभूमि जो उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद्र जी का, उपन्यास की नायिका का चरित्र चित्रण प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। जो नायिका है कर्मभूमि की, उसका आप लोगों को चरित्र चित्रण लिखना है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्मभूमि से संबंधित आपके परीक्षा में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेकेंड ईयर वाले ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है कि त्यागपत्र, ठीक है, त्यागपत्र उपन्यास के नायक का चरित्र चित्र लिखिए, ठीक है। या फिर आप लोग कर्मभूमि का लिखें या फिर त्यागपत्र का, तो जिसमें आप लोगों को अधिक नॉलेज है वो आप लोग उसका आंसर लिखिएगा, ठीक है। 2 देखिए। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कहानी। लिखा कि कहानी कला तत्वों के आधार पर नीली झील कहानी की समीक्षा प्रस्तुत कीजिए। अभी आप लोग ने देखा ये क्वेश्चन अति उत्तरीय में भी पूछा गया है, तो ये विस्तृत उत्तरीय में भी पूछ लिया गया है। तो आप लोगों को प्रॉफिट होने वाली बात ये है कि 15 नंबर तो ये क्लियर हो रहे हैं, प्लस 2 नंबर हुए 17 नंबर एक ही क्वेश्चन से क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग
फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे अगर आप लोग कर ले जाएंगे तो। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर है कि हिंदी कहानी की विकास यात्रा पर लेख लिखिए। रामरक्ष बेनीपुरी का साहित्यिक परिचय देते हुए पाठ्यक्रम में संकलित उनके निबंध का सारांश लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र पर सारगर्भित निबंध लिखिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं। इसमें टॉप लेवल के कौन है वो हम आपको सिलेक्ट करा दे रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है। प्रेमचंद, रामवृक्ष बेनीपुरी और हिंदी साहित्य, 2-3 हो गए, ठीक है। यहाँ पर विस्तृत उत्तरीय में ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन का आंसर आप लोग पढ़ लेंगे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कर्मभूमि वाला, इसको तो आप लोग रट के ही जाना है। और इसमें आप लोगों को मैं बता दूं इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है जो कि लघु उत्तरीय में दिया गया है। तो लघु उत्तरीय में मैं आपको बता दूं आवारा मसीहा, ये 6 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टॉप लेवल का है। ये सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने की ज़्यादा चांस है। तो ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर था जो कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेकेंड ईयर में, और जो टॉप लेवल के थे वो मैंने आपको बता दिया। और भी मॉडल पेपर और भी क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बस यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट का नाम कमेंट में लिख दीजिएगा, कौन सब्जेक्ट का चाहिए, हम आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करेंगे। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।